हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डिजायर। हम कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, और फिर हमने स्टार्ट कर लिया था नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बात कर ली थी रिसेप्टर की। और फाइनली हम स्टार्ट कर चुके हैं नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है, न्यूरॉन। इसके बारे में भी हमने इसका इस टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे न्यूरॉन। न्यूरॉन अब न्यूरॉन का हमने पिछले वाले जो हमारे इसमें हमने वीडियो में मैंने बात कर चुकी हूँ डायग्राम की, न्यूरॉन के डायग्राम की हम बात कर चुके हैं। और हम एक सुपरफिशियली समझ चुके हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से फंक्शन करता है। अब इसके फंक्शन को एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज एंड स्टडी अबाउट द functions of neuron. So I will write here functions of neuron. functions में हम function लिखेंगे, function of neuron. ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। जो मैसेजेस है या फिर जो इंफॉर्मेशन है, ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, उसे क्या करता है, कंडक्ट करता है। न्यूरॉन क्या करता है, कंडक्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। सो जो इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ से आती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है रिसेप्टर से। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर्स के बारे में हम मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार इसे देख लीजिएगा। सो इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले रिसेप्टर से आती है, ओके, जो कि कहाँ मिलती है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का, उसके डेंड्राइट थी। ओके, सो इज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज received at tip of डेंड्राइट, डेंड्राइट के टिप पर आती है ऑफ द नर्व से। और ये किस फॉर्म में होती है, एज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिएक्ट्स दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो पर्टिकुलर ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में रिसीव होती है डेंड्राइट पर। अब जब डेंड्राइट पर एक काम करते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम से भी एक बार और क्लियर कर देती हूँ। इसके बाद में फिर अगर हम दोबारा से फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो। ओके, सो लेट अस सी द डायग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, एक न्यूरॉन है और एक दूसरा न्यूरॉन है। तो डेंड्राइट की टिप, ये जो डेंड्राइट की टिप है, यहाँ पर क्या होता है, जो इम्पल्स है, ठीक है, ये रिसीव होता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सबसे पहले रिसीव कहाँ होता है, डेंड्राइट पर रिसीव होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से आगे जाता है इस सेल बॉडी में, और सेल बॉडी में से इस एक्सॉन से होता हुआ जाता है इस एक्सॉन एंड पे। ठीक है, सो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको सोमा, न्यूक्लियस होता है, और पूरे सेल बॉडी को कहते हैं सोमा। अभी जो एक्सॉन है, एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगा और फाइनली जाएगा कहाँ, एक्सॉन टिप पर। ठीक है, एक्सॉन एंड को और क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन, एक्सॉन बल्ब होता है, बल्ब। ओके, अब फाइनली जो इंफॉर्मेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में है, अब इस पहले न्यूरॉन से कहाँ जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के टिप पर। तो इस तरह से अटैच होगी, जैसे यहाँ पे आ रहा है। और फाइनली फिर क्या होगा कि अब इस दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर गया इन्फॉर्मेशन, सो इससे यहाँ ट्रेवल करते हुए फाइनली फिर एक्सॉन के बल्ब तक पहुंच गया। और अब इसके पीछे वापस से जो न्यूरॉन है वहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से वर्किंग होता है न्यूरॉन का। और हम यहाँ देख चुके हैं कि अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं इनके। सो अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, किस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और दूसरे पार्ट्स के डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ आ रहा है, डेंड्राइट पे आ रहा है। अब डेंड्राइट से हम नेक्स्ट लिखेंगे, डेंड्राइट से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो, डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी में पास हुआ, क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
ओके, सेल बॉडी में पास हुआ। अब सेल बॉडी से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा ये? एक्सॉन में जाएगा। ठीक है। अब एक्सॉन में हमने जैसे बात की थी कि एक्सॉन में क्या होते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस न्यूरॉन का। ओके। और साथ ही साथ में एक्सॉन में ना कुछ सेल्स होते हैं जिसको हमने बात की थी श्वान सेल्स। ठीक है। सो ये हम क्या बोल रहे हैं? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। अब एक्सॉन में हमें पता है क्या होते हैं? श्वान सेल्स होते हैं। अब ये श्वान सेल्स जो सिक्रेट करते हैं माइलिन शीट। क्या सीक्रेट करते हैं ये? माइलिन शीट। अब ये जो माइलिन शीट है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन टू सेल या फिर टू एक्सॉन। ठीक है। और क्या करता है? ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है एक्सॉन को। और साथ ही साथ में इसका एक फंक्शन है, ये जो माइलिन शीट है ना, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है ताकि फास्ट कंडक्शन हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइलिन शीट हेल्प्स इन द फास्ट कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो लेट्स राइट ओवर हियर। राइट, myelin sheet helps in fast, ये हम यहाँ पे सबके फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। helps in fast conduction of nerve impulse। नर्व इम्पल्स का फास्ट कंडक्शन में हेल्प करता है ताकि ज्यादा जल्दी जो नर्व इम्पल्स है पास। ओके। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमने श्वान सेल्स की बात की थी। श्वान सेल्स क्या करें? सिक्रेट करें माइलिन शीट। ओके। लेकिन हमने देखा था कि श्वान सेल्स के बीच में एक छोटी सी गैप होती है। इसे क्या कहते हैं? नोड ऑफ रानवियर। इम्पॉर्टेंट। अब ये नोड ऑफ रानवियर इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे रानवियर ने ही डिस्कवर किया था। तो जो नर्व फाइबर्स होती है जिनमें की माइलिन शीट होते हैं उन्हें पर्टिकुलर हम क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड बोलते हैं। और इस माइलिनेटेड शीट में बीच बीच में गैप्स होते हैं। ओके। सो इन गैप्स को ही हम कहते हैं नोड ऑफ रानवियर। अब ये जो नोड ऑफ रानवियर है ये इसका काम क्या होता है? पर्टिकुलर ये अलाउ करता है, अलाउ जो आयंस के डिफ्यूजन को। ओके। सो अलाउ ions to diffuse in and out of the neuron, in and out of न्यूरॉन, ताकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका प्रॉपर तरीके से कंडक्शन हो सके। सो यहाँ तक हमने बात कर ली है नोड ऑफ रानवियर की। ओके। तो हमने क्या फंक्शन पढ़ा यहाँ पे कि सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स होती है वो कहाँ आती है? डेंड्राइट पर आती है। डेंड्राइट से जाती है सेल बॉडी पे। सेल बॉडी से ये जो नर्व इम्पल्स है ये जाती है एक्सॉन में। और फाइनली सबसे आखिरी में जो नर्व इम्पल्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो कहाँ जाती है? एक्सॉन एंडिंग पर, या फिर एक्सॉन जो बल्ब होते हैं, बल्ब बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग में ही बल्ब होते हैं। ओके। और अब एक्सॉन बल्ब से, क्योंकि यही लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, सब एक्सॉन बल्ब से ये कहाँ जाएगा? टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन पर जाएगा। ओके। सो अभी तक हम इसका फंक्शन देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम मैं आपको एक डायग्राम से भी सब पर्टिकुलर अलग अलग जो पार्ट्स है न्यूरॉन के उसका फंक्शन समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पर्टिकुलर क्या न्यूरॉन है। सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं सिग्नल। तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू रिसीव सिग्नल। ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सेल बॉडी। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से कहाँ आती है? सेल बॉडी पे आती है। सेल बॉडी का मेन जो होता है ऑर्गेनाइज करता है और जो एंड ऑल्सो इट कीप्स सेल फंक्शनिंग। ओके। और सेल बॉडी के अंदर ही जो नॉर्मल सेल जैसा ही होता है ये,
ओके। अब सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरे न्यूरॉन को। अब इसके बाद में बाहर की जो लेयर है, ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल। उसके बाद में आ जाता है एक्सॉन हिलॉक, जो कि सब स्टार्टिंग में होता है, एक्सॉन के स्टार्टिंग। अब ये नर्व इम्पल्स पास करते करते कहाँ तक पहुंच गई, एक्सॉन तक पहुंच गई है। सो अब एक्सॉन पर्टिकुलर क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसफर सिग्नल टू अदर सेल एंड ऑर्गन। तो इस तरह से ये इम्पल्स जो है पास होते होते पहुंच गई है एक्सॉन एंडिंग तक। अब हम जानते हैं कि ये जो सेल्स आपको पर्टिकुलर एक एक सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, श्वान सेल्स है। श्वान सेल से प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीट। तो आप देख रहे हो कि ये जो पूरा है इसने कवर कर लिया है इस एक्सॉन को। तो इसके दो फंक्शन है, एकदम से बात की थी कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये हेल्प करता है इन प्रॉपर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और फाइनली बीच में जो ये गैप दिख, ओके मैं इसको ठीक से आपको दिखाती हूँ। ये जो बीच में गैप दिख रहे थे बोलते हैं नोड ऑफ एम्पियर, जो कि हेल्प करता है आयन के डिफ्यूजन में। और माइलिन शीट पर्टिकुलर इंसिडेंट पे करता है, स्पीड भी बढ़ाता है। और सबसे आखिरी में जैसे कि जो नर्व इम्पल्स कहाँ तक पहुंचे हैं, एक्सॉन एंड तक पहुंच गए। सो ये एक्सॉन टर्म में हम इसको ही बोलेंगे हम एक्सॉन बल्ब। सो ये फॉर्म करता है जंक्शन विद द अदर सेल, ताकि यहाँ से क्या हो, जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। ओके। सो यहाँ तक अभी हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं न्यूरॉन के, उसके पार्ट्स के फंक्शंस पर्टिकुलर। ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेरा अपना जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक्सॉन के एंड तक पहुंच गया, अब वो किस तरह से नेक्स्ट एक्सॉन पर, सॉरी नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। तो सपोज ये फर्स्ट न्यूरॉन है, तो फर्स्ट न्यूरॉन में सपोज जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक्सॉन बल्ब तक आ गए हैं। अब ये किस तरह से सेकेंड न्यूरॉन में जाएगा इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, डेंड्राइट ही रिसीव करते हैं इसको, डेंड्राइट। ओके। लेकिन हम जानते हैं कि डेंड्राइट जो है और जो एक्सॉन बल्ब इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, इसके बीच में क्या होता है, गैप। तो अब इस गैप के थ्रू किस तरह से पास होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सिनैप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिनैप्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, सिनैप्स। तो अब हम क्या बोल सकते हैं सिनैप्स को, कि मान लो पहला, मैं सिर्फ आखिरी तरीका बता रही हूँ, ये एग्जाम है और ये एग्जाम एंडिंग है, ये सारे बल्ब एक्सॉन बल्ब आखिरी में एक्सॉन बल्ब है, ठीक है। ये एक्सॉन बल्ब हो गया। अब इसके बाद में जो दूसरा न्यूरॉन है, ओके, इसका क्या आ जाएगा, ये सब डेंड्राइट आ जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डेंड्राइट, क्योंकि हम जानते हैं डेंड्राइट रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को। सो अब इसके बीच का जो गैप दिख रहा है ये, इसी को हम बोलेंगे सिनैप्स। और इसी सिनैप्स में जिस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहां से यहां जाता है, सो हम यही देखेंगे किस तरह से इस गैप में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है। सो जब न्यूरॉन्स होते हैं, लाइक दीज न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स आर नॉट कनेक्टेड, न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते हैं, तभी उनके बीच में एक गैप होता है, माइन्यूट गैप। सो देयर अकर्स अ वेरी माइन्यूट गैप बिटवीन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के जो टर्मिनल पोर्शन आखिरी का पोर्शन है, ओके, ऑफ अ न्यूरॉन, जो कि पहला न्यूरॉन होता है, और डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, जो कि डेंड्राइट है सेकेंड न्यूरॉन का। सो इसी माइन्यूट गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। सो द minute gap which is like present between the axon terminal of first neuron and dendrite of second न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनके बीच का जो गैप होता है उसी को कहते हैं सिनैप्स।
सब सिनेप्स पे क्या होता है कि एक्सॉन टर्मिनल पे जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जब पहुंच जाता है, सो सपोज मान लीजिए मैं आपको एक डिटेल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये क्या एक्सॉन बल्ब है, एक्सॉन बल्ब। एक्सॉन बल्ब में कुछ केमिकल होते हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। सब जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन बल्ब में आते ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं, इस गैप में आ जाते हैं। और अब यही जो केमिकल है, इट फॉर्म्स अ ब्रिज so that the electrical impulse will pass and reaches to the next dendrite or next neuron। ठीक है, डेंड्राइट है ये, इसके न्यूरॉन। सो इसका स्ट्रक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यही हमने अभी देखा, ये जो एक्सॉन न्यूरॉन है ये फर्स्ट न्यूरॉन है। इसको मैं फिर से आपके लिए ठीक से लिख देती हूँ, आपको वो हैंडराइटिंग से क्लियर नहीं हुआ होगा। ये क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन है। तो अपने फर्स्ट न्यूरॉन के जो ये एक्सॉन बल्ब है, एक्सॉन बल्ब, या फिर इसको एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये एक्सॉन यहाँ तक था, अब एक्सॉन बल्ब, एक्सॉन टर्मिनल हो गया। सो इस एक्सॉन बल्ब में क्या होते हैं, ये सारे वेसिकल्स में केमिकल है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं। ओके, सो अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक आया, ये इसकी वजह से सारा केमिकल रिलीज हो जाता है यहाँ बीच में गैप में। बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है ये, यहाँ पे केमिकल रिलीज हो जाता है। और अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये डेंड्राइट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। सो ये केमिकल क्या करते हैं, गैप ब्रिज बना लेता है, जिससे कि अब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है अब कहाँ आ गए हैं, अब पहुंच गया सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट पर। ओके, सो डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन पर अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंच गया। अब क्या होगा, वापस से वही तरीका, वही प्रोसीजर होगा। डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी पे जाएगा। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, सोमा, सोमा तो सॉरी वही हो गया, सेल बॉडी हो गया। सो हम क्या बोल देंगे, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से फिर एक्सॉन टर्मिनल, जो कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सॉन बल्ब। अब एक्सॉन बल्ब से ही कहाँ जाएगा, डेंड्राइट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, क्योंकि डेंड्राइट ही रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये पास होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर पहले वाले की हम बात करें तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस बीच को हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये हो जाएगा जो कि दूसरा डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है। तो इन सबको मिला करके हम बात करते हैं, हम वो कहते हैं इसे सिनाप्स। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक अभी हमने बात की है सिर्फ यही कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रैवल करता है थ्रू द न्यूरॉन। सो पर्टिकुलर नर्व इम्पल्स कैसे होते हैं, ये सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल करंट होते हैं जो कि ट्रैवल करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और क्या होता है, इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ में जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसी के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जो हमने बात की थी केमिकल की, केमिकल, ये केमिकल कहा था जो एक्सॉन बल्ब में, और इससे हमने क्या कहा था, न्यूरो ट्रांसमीटर। सो हमने क्या देखा था कि जो ये एक्सॉन बल्ब है, यहाँ पे इसमें वेसिकल्स में ये केमिकल है। सो हमने बात की थी कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक आता है, तब क्या होता है कि ये जो केमिकल है, ओके, it get like stimulated, okay, these vesicles get stimulated to release these chemical in the gap, और ये गैप क्या है, जो कि सिनेप्स है। सो नर्व इम्पल्स जैसे ही पहुंचते हैं एक्सॉन बल्ब तक, नर्व इम्पल्स, ओके, नर्व इम्पल्स जब पहुंचते हैं प्री साइनेप्टिक नॉब, ये प्री साइनेप्टिक नॉब कहते हैं इसको, हाँ, जैसा कि अभी मैंने पिछले डायग्राम में ही बताया था अभी। ओके, सो नर्व इम्पल्स रीचेस प्री साइनेप्टिक नॉब
सिनेप्टिक नॉब। ओके, जैसे ही प्री सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचते हैं, सो अब क्या होगा, ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर की केमिकल होता है, ओके, गेट स्टिमुलेटेड, okay, and but to release a particular chemical, that is neurotransmitter, okay, and release neurotransmitter, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। और अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं, और कहाँ पे आ जाते हैं, जो गैप में, क्रॉस द गैप, दैट इज सिनाप्स, ओके, एंड लाइक कम इन द कांटेक्ट विद द कीमो रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ होता है, जो अगले जो हमारे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर होता है। सो चलो, अब हमने यहाँ तक बात कर ली। अब एक छोटा सा डिस्कशन हम कर सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सो लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ओके। सो जो न्यूरॉन्स होते हैं पर्टिकुलरली 3 टाइप्स के होते हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये कौन कौन सा टाइप होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंसरी न्यूरॉन, ओके, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये। तो पर्टिकुलर सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। सो रिसेप्टर है, मतलब क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है स्टिमुलस, कहाँ से, बाहर एनवायरमेंट से। सो इसीलिए इसको सेंसरी, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर, जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, सो लाइक दीज ऑफन अकर इन द सेंस ऑर्गन्स, रिसीव करते हैं ये, रिसीव स्टिमुली, ओके, स्टिमुली, बाहर जो एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन आता है उसे रिसीव करते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, रिसीव स्टिमुली, ओके। और कहाँ पे रिसीव करते हैं, उनके डेंड्राइट्स पे रिसीव करते हैं। तो वे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो या तो ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। अब दूसरा जो टाइप होता है, दैट इज मोटर न्यूरॉन। सो इसे हम कहते हैं इफेक्टर न्यूरॉन। तो इफेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गई है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कहा जाती है सीएनएस तक जाती है, सीएनएस से वापस से जो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर मसल्स तक आती है, तो वहां पे वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, इसके डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन पर्टिकुलर, या फिर सिनाप्स हम बोलेंगे, विद एक्सोन्स ऑफ द लाइक दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, okay, so like they transfer impulse from central nervous system, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाते हैं, इफेक्टर मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक, इफेक्टर मसल्स और ग्लैंड्स, ओके। और सबसे लास्ट में इसका तीसरा टाइप होता है, वो होता है जिसे हम कहते हैं रिलेइंग न्यूरॉन। तो रिलेइंग न्यूरॉन को हम और क्या बोलते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन। पर्टिकुलरली ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है कनेक्शन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, ओके। सो लाइक दिस अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, लाइक दिस सर्व्स अ लिंक बिटवीन द sensory neuron and the motor neuron, motor न्यूरॉन, इसके बीच में ये कनेक्शन या फिर लिंक फॉर्म करता है। तो जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं ना, लाइक नर्व सेल्स होते हैं, रिसेप्टर जो पर्टिकुलर नर्व सेल्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं, जो कि सेंसिटिव होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुली के लिए। सो अभी तक हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, ओके। हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर, जो कि हम अभी वैसे हम स्टार्ट कर लेंगे इस टॉपिक को, बट मैं कंटिन्यूएशन में आज ये पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बड़ा टॉपिक है। सो आज हम इसको सुपरफिशियली समझेंगे, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे।
ओके। सो वैसे तो पर्टिकुलर जो एनिमल्स है वो परफॉर्म करते हैं 3 टाइप्स के एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, और एक होता है वॉलेंट्री एक्शन। एक क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। सो अभी हम आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन को ही अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इट एक्चुअली सेव्स अस फ्रॉम एनी डेंजर भी हम बोल सकते हैं। अब इसी रिफ्लेक्स एक्शन में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे क्या होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन और किस तरह से होता है। फिर बाद में हम इसी में डिस्कस कर लेंगे रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क को डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर बाद में हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन का। तो जैसा कि अभी मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया कि हमें किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट करता है। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। तो पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन की ही मैं बात करूं अभी। सो ये क्या होता है? कोई भी सडन जो रिएक्शन होता है। ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक और अ सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। सो इट इज सडन या फिर क्विक या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। ओके, ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो एक्शन होता है पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम में, ये अगर किसी स्टिमुलस मिलता है तो ही होता है। ओके, सो पर्टिकुलर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टू अ स्टिमुलस। ओके, हम लिखेंगे बॉडी टू अ स्टिमुलस। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई सडन चेंज है, ओके, जिस वजह से हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स में सडन एक्शन शो किया है, सो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। सो पर्टिकुलर यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस या ऑटोमेटिक या मैकेनिकल रिस्पॉन्स जो होता है, ओके, स्टिमुलस विच एक्चुअली प्रोटेक्ट अस। सो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अस। सो रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्ट अस। एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं, नी जॉक हो सकता है, विड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट। सो रिफ्लेक्स एक्शन का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, इफ यू टच हॉट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं? वी इमीडिएटली रिमूव आवर हैंड, immediately remove our हैंड। तो ये किसका एक्शन होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। कि हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, आपने नोटिस किया होगा कि आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है? बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन जाती है आपके हैंड के जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन है, जिसमें कि जो सेल्स जो इंफॉर्मेशन रिसीव किया, सबसे पहले कहाँ गया? रिसेप्टर पर। रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कहाँ होता है? ये डेंड्राइट होता है, एक्चुअली डेंड्राइट ही रिसीव करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डेंड्राइट। डेंड्राइट से बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करेंगे एक्सॉन में, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल या फिर बल्ब में। सो पर्टिकुलरली ये एक न्यूरॉन का। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि न्यूरॉन से ये जो इंफॉर्मेशन पास होके कहा जाता है सीएनएस तक। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और फिर वहां से जो वापस इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ पे जाएगी इंफॉर्मेशन? इफेक्टर मसल्स तक, ताकि हम हमारा हैंड रिमूव करते हैं। रिमूव हैंड। सो इसी तरह से ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब मैं आपको इसे और इजीली और एक डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बात की थी, जैसे गलती से अगर मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम छू लेते हैं, सब क्या हो रहा है? यहाँ से जो सेंस ऑर्गन है वो क्या? स्किन है। ओके, सब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेंड्राइट में स्टिमुलस रिसीव हुआ, स्टिमुलस से जो जनरेट हुआ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अब ये पास हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है? जो इंफॉर्मेशन है ये स्पाइनल कॉर्ड तक जा,
ओके, सो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक है, स्पाइनल कॉर्ड तक। सो लाइक सेल बॉडी ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन इसे कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को लेकर के आता है स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे एग्जैम्पल है जो कि एफरेंट न्यूरॉन का है, जिससे कि फाइनली इंफॉर्मेशन ट्रेवल होके कहाँ जा रही है, सेल बॉडी ऑफ द इंटरन्यूरॉन, जो कि हमने बात किया था एक और जो भी न्यूरॉन होता है जिसको हम या तो मिक्स्ड न्यूरॉन या फिर जो हमने रिलेइंग न्यूरॉन बात की थी। ओके, सो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन पर्टिकुलर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो फिर इंफॉर्मेशन जाती है इस मोटर न्यूरॉन में। और अब मोटर न्यूरॉन के जो इंफॉर्मेशन है इससे फाइनली आ रही है कहाँ पे, यहाँ मसल्स, इफेक्टर मसल्स। तभी जैसे ही इंफॉर्मेशन इफेक्टर मसल्स तक आई, हमने तुरंत से हाथ पीछे कर लिया। तो पर्टिकुलर इसीलिए मैंने बात की थी कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है डेंजर से। ओके, क्योंकि अगर मान लीजिए हम, अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं पास होगी जल्दी, तो फिर हमारा हाथ क्या होगा, अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम हाथ ही नहीं हटाएंगे। तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे जो फिंगर्स है वो बर्न हो सकते हैं। सो इसीलिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बहुत जरूरी होता है, और ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है डेंजर से। सो जनरली क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन। सो आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू, कि सपोज कुछ हीट है। सर ये हीट क्या हो गया यहाँ पे, स्टिमुलस हो गया हीट। अब हीट से जो स्टिमुलस कहाँ मिला, रिसेप्टर पर स्टिमुलस आया, जो कि क्या है, स्किन है। अब ये रिसेप्टर से जो ये पर्टिकुलर नर्व इम्पल्स है या फिर जो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन रीड किया, फिर वहां से जो मैसेजेस है वो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज किससे आता है, सेंसरी न्यूरॉन से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज अब कहाँ जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक। अभी मसल्स हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है। सो इससे ये किससे जाता है, ये जाता है मोटर न्यूरॉन से। ओके, फाइनली इसका जो रिस्पॉन्स हम शो करते हैं, सो वो रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स, सो वो होता है जब हम हैंड को विदड्रॉ कर लेते हैं, हैंड, हाथ पीछे खींच लेते हैं, हैंड विदड्रॉ। सो ये ही, इसे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। सो मैं काम करती हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, ताकि आपको ये जो किस सेल से, सॉरी पर्टिकुलर किस टाइप के न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है वो आपको अलग ही दिख जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे हम सेंसरी न्यूरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिएगा। और ये क्या है, मोटर न्यूरॉन। और हम इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, हीट जो कि स्टिमुलस है, वहां से इंफॉर्मेशन जा रही है रिसेप्टर तक। ओके, रिसेप्टर मतलब जो स्किन पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनके डेंड्राइट पर। अब ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से अब ये इंफॉर्मेशन जाएगी इफेक्टर ऑर्गन तक। सो ये ऑर्गन क्या हो सकता है, मसल्स भी हो सकते हैं या फिर ग्लैंड भी हो सकते हैं ये। सो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन किससे जा रही है, मोटर न्यूरॉन से जा रही है। और फाइनली रिस्पॉन्स जो शो करेगा, जो कि हम हैंड विदड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ तक अभी हमने समझा है रिफ्लेक्स एक्शन को। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स क्या होता है। सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। अब इसको अगर बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे, रिफ्लेक्स आर्क, वैसे नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, ये क्या डिफिकल्ट है, बट ये बहुत सिंपल है। बस हम बहुत सरल तरीके से बोलेंगे, पाथवे टेकन बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो पूरा कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ।
कहाँ से हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ। लेट मी राइट इट अगेन, रिसेप्टर से स्टार्ट हुआ। रिसेप्टर से कहाँ गया ये, जो कि स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ गया, इफेक्टर ऑर्गन तक, मसल्स या फिर ग्लैंड्स। तो ये पूरा जो पाथवे है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रहा है या फॉलो कर रहा है, पाथवे, सॉरी, द पाथवे टेकन बाय और फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। कितना सिंपल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन के जो होता है और पर्टिकुलर से जो पाथ लेता है, सो वो होता है पाथ कौन सा, रिफ्लेक्स आर्क। सो यहाँ पे लिखेंगे हम रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, द pathway through which nerve impulse pass, pathway through which nerve impulse ये पास करते हैं, ओके, ड्यूरिंग का, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो मेरे ख्याल से आपको रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गया होगा। सो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पाथवे होता है, ओके। सो अब हमने यहाँ तक बात कर ली रिफ्लेक्स एक्शन की। अब जो दो हमारे बाकी के जो एक्शन है, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स या फिर एक्शन जो हम बोल रहे थे, वो कौन कौन से हैं, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। सो हम वो भी डिस्कस कर लेते, तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन को, पहले समझेंगे इनवॉलेंट्री एक्शन, और फिर लास्ट में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की। सो इनवॉलेंट्री एक्शन, अब इनवॉलेंट्री आ गया है, मतलब ये जो हमारी विल से नहीं होता है। सो हार्ट बीट हम एग्जांपल लेते हैं, हार्ट बीट, ये क्या हमारी विल से होता है, नहीं, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हार्ट तो बीट करेगी, ओके। वॉमिटिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वॉमिटिंग ये भी हमारे विल से नहीं होता। और रेस्पिरेशन से बहुत सारे प्रोसेस है, डाइजेशन हो गया, है ना, और क्या होता है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, ओके, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, जैसे बहुत सारे प्रोसेस है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि हमारी विल से नहीं होता है, ओके। एंड दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द मिड एंड द हाइंड ब्रेन। सो हम बोलेंगे नॉट इन आर विल, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारी विल से नहीं होता ये, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉट इन आर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इसी का अपोजिट है वॉलेंट्री एक्शन। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा, ऑफ कोर्स जो हमारी विल से हो रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। सब में बोलेंगे अंडर आर विल। ये क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, राइटिंग, तो ये भी मेरे विल में है, ओके। टॉकिंग और क्या, वॉकिंग, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी विल में होते हैं। और फाइनली जो तीन जो टाइप्स के एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन भी डिस्कस कर लिया हमने, और वॉलेंट्री एक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब बस लास्ट है, हम यहाँ बात कर लेंगे जो सिग्निफिकेंस होता है किसका, जो पर्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन। हम अब लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि हमने सबसे पहला एक्शन की बात की थी, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर। सपोज हमने क्या देख लिया, कुछ अगर हमने कुछ ऐसा हॉरिबल चीज देख ली, क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हम तेजी से उससे फिर भागने लगते हैं। अगर मान लीजिए कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया तो क्या करेंगे, जो तेज से भागेंगे। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। It actually check the overloading and overtaxing of the brain also. It and also क्या करता है, produce the quick response. हम लिखेंगे produce quick response
रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ये। और पर्टिकुलर हम यही बात कर सकते हैं, लाइक ऑटोनॉमिक, या फिर बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है। सो हम जो सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्रोडक्ट करता है, इंड्यूसर प्रोड्यूस करता है क्विक रिस्पॉन्स, हम यही लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने अलग अलग एक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जो आज के इस वीडियो में इतना है। अब अगला जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगी उसमें हम बात करेंगे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। सो हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।